जी स्टूडेंट, हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने सवाल दिखाया था कि वालिद के पास से खत लिखिए कि इम्तिहान के बाद आपका क्या इरादा है, क्या मंसूबा है, यानी क्या इरादा है। अब यहाँ दूसरा कोई ये सिखाया जा रहा है आपको लेटर लिखने के लिए वालिद के पास कि अपने वालिद के पास खत लिखिए जिसमें इम्तिहान के बारे में जिक्र हो। वहाँ था इम्तिहान के बाद आपको क्या करने का इरादा है, क्या करने का मंसूबा है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक है इम्तिहान के बारे में आपने वालिद को बताइए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप अज तरफ राशिद पटना। राशिद क्या है? आपका नाम है, अपना नाम लिख सकते हैं कि अज तरफ माने के जो नाम है अज तरफ राशिद, राशिद की तरफ से जो कि पटना में है, जो कि पटना में है, यानी कि आप जहां हैं वहां का नाम दे सकते हैं और लिख सकते हैं अज तरफ अपना नाम। अज तरफ अपना नाम मतलब होता है कि इस आदमी की तरफ से जो पटना में है लेटर लिख रहा है और कहाँ लिख रहा है? वालिद के पास। देखिए इसी सवाल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ लिखा वालिद के पास लिखिए इम्तिहान के बारे में। अगर वालिद न दे करके लिखता है कि अपने बड़े भाई के पास लिखिए तो सब सेम वही रहेगा, फिर वही रहेगा अज तरफ राशिद, या तरफ आपका नाम पटना, मोहतरम जनाब। वालिद के पास मांगा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वालिद भर देंगे, वालिद यहाँ पर भर देंगे। वालिद नहीं मांगा है, अगर बड़े भाई मांगा है तो फिर हम उसके जगह पर हम भाई साहब लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे भाई। तो उन्हें जिसके नाम पे मांगता है वो नाम यहाँ आपको भर देना है। ठीक है, और उसके बाद से क्या मांगा है कि इम्तिहान के बारे में, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पहले की वीडियो में सिर्फ अस्सलामु अलैकुम लिखा था। क्या उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा उर्दू अरबी लिखने नहीं आती है, उनके लिए है अस्सलामु अलैकुम। जो बच्चे ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं पूरा का पूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपका हो गया सेकंड में। फर्स्ट में रहेगा वालिद, फर्स्ट में रहेगा ये, और सेकंड में आएगा आपका सलाम। फर्स्ट में मोहतरम जनाब, जिसके पास लिखना है वालिद तो वालिद, भाई तो भाई, चाचा तो चाचा, माँ तो माँ, यह भरना है बीच में, और बाकी सब में रहेगा अस्सलामु अलैकुम। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में देखिए लिखा है सलाम मसनून, यानी अगर आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखने नहीं आता है तो आप इसको भी लिख करके काम चला सकते हैं। किसको? सलाम मसनून को भी काम आपसे चल जाएगा। ठीक है, अगर ऊपरला यानी अस्सलामु अलैकुम पूरा आपको लिखने नहीं आता है तब सलाम मसनून से भी आपका काम चल जाएगा, यानी दोनों में से किसी एक ही को आपको लिखना है। ठीक है, फिर लिखेंगे मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद कि आप सब घर वाले भी खैरियत से होंगे। जो लिखने का तरीका है, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद कि आप सब घर वाले भी खैरियत से होंगे। ये आपके हालात हो गए, अपनी भी हालात आपने बता दिया कि मैं खैरियत से हूँ, और घर वाले के बारे में अपने इरादा कर लिया, दुआ कर लिया कि खैरियत से होंगे। अब लिखेंगे कि आपका लिखा हुआ खत मिला, घर वालों के हालात से वाकफियत हुई, दिल को सुकून हुआ। ये भी हो गया आपके अंदर की बातें, हो गया कि घर के बारे कैसे हैं वैसे तो हमको मालूम हो गया। अब मेन टॉपिक क्या है कि अपने वालिद के पास खत लिखिए इम्तिहान के बारे में, इम्तिहान के बारे में। अब यहाँ मेन टॉपिक यहाँ रहा है, लिखना जरूरी यह है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही है। लिखना जरूरी है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही है, मैं मेहनत से पढ़ भी रहा हूँ। अब लड़की है लिखेंगे मैं मेहनत से पढ़ भी रही हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ भी रही हूँ। जैसे आपको इस्तेमाल करना, लड़की हो तो लड़की की तरफ से और लड़का हो तो लड़का की तरफ से। हो गया, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आइंदा माह में यानी आने वाले महीने में सालाना इम्तिहान होने वाला है। ये भी लिखना आपको है, चूंकि वालिद साहब को लिखना है इम्तिहान के बारे में। लिखेंगे कि आइंदा माह में यानी कि आने वाले महीने में सालाना इम्तिहान होने वाला है, जिस वजह से काफ़ी मशगूली रहती है, यानी कि पढ़ाई ज़्यादा करती हूँ या पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ, समझ लीजिए आप। ठीक है, अच्छा आप सब दुआ करें कि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबरात से पास कर जाऊं। बस शॉर्ट में हो गया कि मेरी इम्तिहान आने वाला है, इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ और किसी चीज़ की मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। आप बस दुआ करें कि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास कर जाऊँ। बस इतना ही शॉर्ट और मुख्तसर में आपको लिखना है, और लोगों की तरह लंबा चौड़ा और लंबे लंबे अल्फाज नहीं देते हैं ताकि बच्चों को समझ में नहीं आए। बिल्कुल शॉर्ट में है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं और आसानी से लिख सकते हैं। लास्ट में लिखेंगे खुदा हाफिज।
फ़कत व सलाम आपका फरमाबरदार लड़का राशिद, फरमाबरदार लड़का राशिद, और अपना नाम भी लिख सकते हैं, राशिद भी डाल सकते हैं, एनीबॉडी कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर लड़की है तो आपकी फरमाबरदार लड़की लिख रहे हैं, लड़की, ठीक है, यहाँ डाल देंगे। मालूम हो गया कि खत लिखने का यही तरीका है कि सबसे पहले किसके नाम से लिखना है उसका नाम यहाँ डालना है जनाब के बाद में, उसके बाद सलाम लिखना है, उसके बाद से अपनी खैरियत बताना कि मैं कैसी हूँ, आपकी खैरियत चाहती हूँ, और फिर लिखना है कि लिखना जरूरी है कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छी रही, मैं मेहनत से पढ़ भी रही हूँ, आने वाला मेरा इम्तिहान आने वाला है और मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, आप दुआ करेंगे कि मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाऊँ। ये आसान तरीका लिखने का। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो, आपको फ़ायदा लग रहा हो, तो मेरी एक छोटी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी ऐसी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको इम्तिहान तक वीडियो पहुँचती रहे। और मेरा हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।